Hello students, today we are going to take chapter 7, the necklace, from the book Footprints Without Feet. The chapter Necklace has been written by Guy de Maupassant. The introduction of this story is Matilda is invited to a grand party. Matilda जो है एक बहुत बड़ी पार्टी में उसको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है. She has a beautiful dress, उसके पास एक सुंदर सी ड्रेस है, but no jewelry, लेकिन उसके पास कोई आभूषण नहीं है. She borrows a necklace from a friend, वो जो है अपने एक दोस्त से जो है एक नेकलेस उधार लेती है यानी गले का हार. And loses it, और दुर्भाग्य से वह खो जाता है. What happens then? तब क्या होता है? Let us see the story. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. मैटिल्डा यानी सी जो है मैटिल्डा के लिए यूज़ किया गया है. मैटिल्डा वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज़. मैटिल्डा जो है उन सुंदर और युवा महिलाओं में से एक थी. बॉर्न एज इफ यानी कि वो दुर्भाग्य की गलती से एक क्लर्क के परिवार में पैदा हो गई थी. शी हैड नो डावरी, नो होप्स, उसको कोई दहेज नहीं मिला था, कोई आशा नहीं थी जीवन के प्रति. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ऐसा कोई चांस नहीं मिलता था उसकी लाइफ में, नहीं था जैसे कि लोग उसके विषय में जाने, फेमस हो. वो लव्ड यानी कोई उसको प्यार करे. एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, या उसकी शादी किसी धनी आदमी से या किसी फेमस आदमी से, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब फेमस से है, हो जाए. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क, और उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई. इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क से. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो साधारण थी लेकिन वह बहुत दुखी रहती थी अपनी लाइफ से. शी सफ़र्ड इंसेसेंटली, यहाँ इंसेसेंटली का मतलब है लगातार, कंटिन्यूसली. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो जो है हमेशा दुखी रहती थी और सोचती रहती थी कि काश उसके पास सारी सुख सुविधाएं जो धनी लोगों के पास होती हैं वह होती. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो दुखी रहती, उसको कष्ट होता कि उसका घर सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है, बड़ा नहीं है. द शैबी वॉल्स, उसके घर की दीवारें जो है बहुत गंदी हैं. यहाँ शैबी का मतलब है गंदा, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग से. एंड द वॉर्न चेयर, और उसके जो फर्नीचर हैं वो घिसे पिटे हैं यानी कि बहुत पुराने हैं. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सब देख करके रोज़ जो है उसको बहुत गुस्सा आता था, यानी वो परेशान होती थी और खुश नहीं थी अपने जीवन में. When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो शाम को खाने के लिए यानी कि रात्रि के भोजन के लिए अपने हस्बैंड के सामने बैठी. uncovered the tureen with a delighted air, टूरीन यहाँ पर जो है एक बर्तन होता है जिसमें सूप वूप रखा जाता है यानी लिक्विड मटेरियल खाने के लिए, यानी कि उसने अनकवर्ड यानी उसका ढक्कन हटाया. सेइंग ओह द गुड पॉट पाई, यहाँ पर पॉट पाई एक डिश होती है लिक्विड मटेरियल की, तो उसको देख करके वो बहुत खुश हुआ उसकी इस खुशबू को. आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, और बोला कि मुझे इससे ज़्यादा बेहतर डिश और कोई नहीं पता. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो हमेशा जो है अच्छे डिनर पार्टीज़ यानी रात्रि भोज के विषय में सोचती रहती. एलिगेंट का मतलब होता है शानदार. ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जहाँ जो है बड़े बड़े चमकदार चांदी के बर्तन रखे हुए हैं. शी थॉट ऑफ एक्सक्विजिट फूड, वो बहुत सुंदर भोजन यानी स्वादिष्ट और लाजवाब भोजन के विषय में सोचती रहती. सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, अच्छे सुंदर बर्तनों में जो है जो परोसी जाती है. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट जेवल्स, न तो उसके पास सुंदर कपड़े थे न आभूषण, नथिंग, कुछ नहीं था. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे जो है यही सब चीज़ें अच्छी लगती थी यानी उसको पसंद थी. शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक दोस्त थी जो बहुत धनी थी. अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, यानी वो जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती तो उसकी साथी थी स्कूल की.
हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसको वो पसंद नहीं करती थी यानी नहीं चाहती थी कि वो उसकी दोस्त जो है उसके घर आए। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, यानी कि जब वो वापस जाती, अगर उसकी दोस्त आ जाती तो उसको बहुत दुख होता था, कष्ट होता था। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वो पूरा दिन जो है दुख और निराशा से रोती रहती थी। डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराशा और हताशा से है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, एक शाम जो है उसका हस्बैंड जो है खुश मिजाज यानी बहुत खुश होकर के लौटा। इलेटेड का मतलब होता है बहुत खुश, एक्साइटेड। इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लिफाफा था। हेयर ही सेड, ये लो, हेयर इज समथिंग फॉर यू, यह तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ है। शी क्विकली ड्री आउट अ प्रिंटेड कार्ड, उसने जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला। ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, जिसमें ये शब्द लिखे हुए थे। इंस्क्राइब्ड मतलब रिटन। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोने आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉयज़ल्स कंपनी मंडे इवनिंग January 18 at the minister's residence. Instead of being delighted as her husband had hoped, खुश होने की बजाय जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था कि यानी कार्ड देख करके, इनविटेशन देख करके वो खुश हो गए जाएगी। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पिटफुली, उसने घृणा से जो है इन्विटेशन यानी निमंत्रण पत्र फेंक दिया। स्पिटफुली का मतलब होता है घृणा से, ग्रेटली डिसलाइकिंग। अपॉन द टेबल मर्मरिंग, यानी टेबल पर फेंक दिया उसने। मर्मरिंग मीन्स यानी बड़बड़ाते हुए। वॉट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगी इसके साथ। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, उसका हस्बैंड बोलता है लेकिन प्यारी मुझे लगा था कि इसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती। एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, और यह एक अवसर है। एंड अ फाइन वन, और बहुत सुंदर अवसर है। एवरीबडी विशेज़ वन, हर आदमी की चाहत होती कि ऐसा कोई निमंत्रण मिले उनको। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत चुनिंदा लोगों को मिला हुआ है, यानी बहुत कम लोगों को इनवाइट किया गया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ को यानी कि निमंत्रण पत्र नहीं दिया जाता। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तुम देखोगी कि वहाँ ऑफिस के सारे पूरे अब बड़े बड़े ऑफिसर्स और काम करने वाले आए हैं। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने जो है उसकी तरफ बहुत ही चिड़चिड़ेपन से देखा। इरिटेटेड का मतलब चिड़चिड़ा, गुस्से में। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और उसने जोर से यानी कि अधीरता के साथ, बिना धैर्य के उसने कहा, वॉट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह की पार्टीज़ में यानी इस तरह के अवसर पर मैं क्या पहनूंगी। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ओ मैंने तो उसके विषय में सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, वो हकलाया। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों तुम्हारे पास वो ड्रेस है जब हम लोग थिएटर जाते हैं। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, मुझे तो बहुत सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड, वह शांत था और परेशान था, यानी आश्चर्य से घबराया हुआ था। स्टूपिफाइड का मतलब घबराया हुआ। इन डिसमे, निराशा में। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ, यानी उसकी अपनी वाइफ को दुखी देखकर। वीपिंग, रोते हुए। ही स्टैमर्ड, वो हकलाया। वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है। वॉट इज़ द मैटर, मुझे बताओ क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, बहुत मुश्किल से। वायलेंट एफर्ट यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करी उसने। शी हैड कंट्रोल्ड, उसने अपने को कंट्रोल किया। हर वैक्सेशन यानी अपनी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा। वैक्सेशन का मतलब गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट। एंड रिस्पॉन्डेड
इन अ कॉम वॉइस, और बहुत शांत आवाज़ में उत्तर दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गीले यानी कि आंसुओं से उसके गाल जो गीले हो गए थे उनको पोंछा। नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। नहीं, कुछ नहीं, केवल मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इस वजह से, कॉन्सिक्वेंटली मैंने एट लास्ट, और इसी वजह से, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप, क्योंकि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इस वजह से आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, ये कार्ड जो है तुम अपने किसी साथी को दे दो जो तुम्हारे साथ काम करता है। कलीग मतलब साथ काम करने वाले। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट दैन आई, जिसकी वाइफ जो है बाहर जाने के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, उपयुक्त हो, यानी कि जो चाहती हो बाहर जाने के लिए मुझसे ज़्यादा। ही वॉज ग्रीव्ड, वह दुखी हो गया। बट आंसर्ड, लेकिन उत्तर दिया। लेट अस सी मैटिल्डा, चलो देखते हैं। हाउ मच वुड आ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक सूटेबल यानी अच्छी सी ड्रेस कितने की होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, कुछ ऐसी जो कि दूसरे अवसरों पर भी पहनी जा सके। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ बहुत ही साधारण सी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, उसने कुछ तो देर के लिए सोचा। रिफ्लेक्ट करना मतलब थिंक सीरियसली, ध्यान से सोचा। थिंकिंग ऑफ अ सम मतलब कितने की आएगी, यानी कितना मूल्य होगा। दैट शी कुड आस्क फॉर, जो वो मांग सकती हो, विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, यानी कि वो जो है अपने हस्बैंड से कितने रुपए मांग ले कि वो तुरंत मना न करे। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, यानी ऐसी कीमत जो जिसको सुन करके वो डर न जाए। इकोनॉमिकल क्लर्क का मतलब जो बहुत ही साधारण रूप से अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, यानी कि मितव्ययी कह सकते हैं, यानी कि जो बहुत कम खर्च करता है। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, अंततः फिर उसने हिचकिचाहट के साथ कहा। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मुझे ठीक ठीक नहीं पता, यानी ठीक ठीक से नहीं बता सकती। बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक जो हैं उससे जो है ड्रेस आ जाएगी, यानी वो पर्याप्त रहेंगे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा दुखी हो गया, यानी कि जो अमाउंट उसने बताया उसको देखकर, सुन करके वो दुखी हो गया। टर्न्ड लिटिल पेल, थोड़ा सा, पेल मतलब जो है जैसे बीमारी से कोई आदमी उसका रंग जो है पीला पड़ जाए, तो वो थोड़ा डर गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि उसने इतने ही रुपए जो है बचाए थे एक गन खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टी, और जिसकी वजह से, यानी उस गन को लेकर के वो हंटिंग पार्टी यानी शिकार में जा सकता था द नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में। विथ सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ। हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो कि लार्क यहाँ पर एक चिड़िया है, जो लार्क्स चिड़िया का शिकार करने के लिए संडे को जाते थे। नेवरथलेस, इसके बावजूद, ही आंसर्ड, उसने कहा। वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा। बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करो कि अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस मिल जाए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, पार्टी वाला दिन नज़दीक आ गया। एंड मैम लॉयज़ेल सीम्ड सैड, और मैडम लॉयज़ेल जो है अभी भी दुखी थी। डिस्टर्ब, परेशान थी। एंक्शस, चिंतित थी। नेवरथलेस, इसके बावजूद। हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, कि उसकी जो ड्रेस थी, इसके बावजूद कि उनकी ड्रेस तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने एक शाम उससे कहा। वॉट इज़ द मैटर विद यू, क्या बात है तुम्हारे पास साथ, यानी कि क्यों दुखी हो। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम अजीबो गरीब व्यवहार करिए, यानी तुम्हारा व्यवहार जो है कुछ अलग तरह का है 2 या 3 दिन से। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया। आई एम वेक्स्ड
नॉट टू हैव अ जेवल, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ कि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मैं सुंदर दिखूँ, यानी कि ब्यूटीफुल दिखूँ। आई शैल हैव, अडॉर्न मीन्स होता है डेकोरेट करना, सजाना। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं एकदम गरीब सी दिखूँगी पार्टी में। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मुझे लगता है मैं इस पार्टी में नहीं जा पाऊँगी। ही रिप्लाइड, उसने कहा, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम ऐसा करो कुछ नेचुरल फ्लावर्स, ताज़े फूल जो है उनका कुछ बना लो आभूषण। इन दिस सीज़न दे लुक वेरी चिक, इस सीज़न में बहुत सुंदर दिखते हैं वो। सॉरी, ये चिक नहीं है, शीक है। शीक का मतलब होता है फैशनेबल एंड एलिगेंट, यानी शानदार और आकर्षक। यानी उसने कहा कि फूलों से कुछ ऐसा बना लो जो कि शानदार और आकर्षक लगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो नहीं मानी, यानी उसको ये इस बात से एग्री नहीं थी। नो, शी रिप्लाइड, नहीं। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ अ रिच वूमन, नहीं, इससे ज़्यादा ख़राब और कुछ नहीं होगा। इंसल्टिंग, ह्यूमिलेटिंग का मतलब इंसल्टिंग से है। दैन टू हैव अ शैबी एयर, यानी कि इस तरह जो है सुंदर महिलाओं के बीच में जो है इस तरह से पहन करके, यानी सस्ते से आभूषण पहन करके जाना। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका हस्बैंड चिल्लाया, चीखा, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने मूर्ख हैं हम लोग। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, जाओ अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से मिलो। एंड आस्क हर टू लेंड यू हर जेवल, और उससे कहो कि वो तुम्हें अपने आभूषण उधार दे दे। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चीख पड़ी। इट इज़ ट्रू, अरे हाँ ये तो सही है। शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके विषय में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, और अगले दिन वो जो है अपने दोस्त के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी जो है दुख भरी कहानी सुनाई। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर अपनी अलमीरा यानी क्लोजेट ड्रॉर में गई। टुक आउट अ लार्ज जेवल केस, उन्होंने आभूषणों का एक बहुत बड़ा सा केस यानी कि डिब्बा निकाला। ब्रॉट इट, लाई, ओपन इट, खोला, एंड सेड, चूज माई डियर, प्यारी चुन लो, इनमें से कोई एक ले लो। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, ब्रेसलेट्स जानते हैं जो हाथों में कलाई में पहने जाते हैं। देन अ कॉलर ऑफ पर्स, फिर उसने जो है मोतियों का एक हार देखा। कॉलर ऑफ पर्स का मतलब मोतियों का हार। देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और फिर एक वेनेशियन यानी वेनिस में बना हुआ गोल्ड क्रॉस। एंड जेवल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और सुंदर कारीगरी वाले आभूषण। यहाँ एडमिरेबल का मतलब प्रशंसनीय है, वर्कमैनशिप का मतलब कारीगरी वाले आभूषण। शी ट्राइड द जेवल्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के सामने खड़े होकर सारे आभूषण जो है एक एक करके पहने, देखने के लिए कि कौन सा अच्छा लगता है, उसके ऊपर कौन सा फिट है। हेजिटेटेड, थोड़ा सा हिचकिचाई। बट कुड नीदर डिसाइड, लेकिन निश्चित नहीं कर सकी। टू टेक देम नॉर लीव देम, यानी कि निश्चित नहीं कर पाई कि कौन सा लें, ना उनको छोड़ सकी, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। देन शी आस्क्ड, तब फिर उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। वाई, हाँ क्यों नहीं। यस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ तुम ही देख लो। आई डो नॉट नो वॉट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक उसने खोजा। इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक काले से सैटिन बॉक्स का मतलब यानी रेशम का बॉक्स था। अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, बहुत बढ़िया सुंदर सा दिखने वाला डायमंड नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपने लगे। एज शी टुक इट आउट, जब उसने उसे बाहर निकाला, यानी कि वो देख करके एक्साइटेड भी थी और दुखी भी थी कि उसके पास क्यों नहीं है, यानी कि सोच रही थी कहीं टूट ना जाए। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने जो है अपनी ड्रेस पहने हुई थी और उस गले में पहना उस नेकलेस को। एंड वॉज एक्सटैटिक, और खुश हो गई बहुत ज़्यादा। एक्सटैटिक का मतलब वेरी वेरी हैप्पी। शी प्लेस
देन शी आस्क्ड, तब उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज़ में, फुल ऑफ एंग्जाइटी, थोड़ा चिंतित भी थी, उसे लग रहा था पता नहीं ये दे या न दे मुझे। कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दोगी? ओनली दिस, केवल ये। वाई यस सर्टेनली, मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure. इसके बाद वो जो है अपने दोस्त के गले लग गई जोर से और उसको प्यार भरी नज़र से देखा, और फिर अपने ट्रेजर यानी ये जो नेकलेस उसने चूज़ किया था डायमंड का, यहाँ पर विद हर ट्रेजर डायमंड नेकलेस के लिए यूज़ किया गया है, उसके साथ वो घर चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी वाला दिन नज़दीक आ गया। मैम लॉयज़ल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉयज़ल यानी कि जो मैडम लॉयज़ल थी वो सबके द्वारा पसंद की गईं और उन्हें बहुत खुशी मिली। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे ज़्यादा सुंदर थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, शानदार, नाजुक और खुशी से भरी हुई, मुस्कराती हुई। यहाँ एलिगेंट का मतलब शानदार, ग्रेशियस, नाजुक। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी मनुष्य यानी सभी पुरुष जो है उसी को देख रहे थे। आस्क्ड हर नेम, सब ने उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर आदमी चाहता था कि वह उसके साथ डांस करे। शी डांस विद एंथुजियाज्म, वह खुशी और उत्साह के साथ नाची। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड यानी खुशी का नशा उसके ऊपर सवार था, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, वह सिर्फ और कुछ नहीं सोच रही थी। बट ऑल दिस एडमिरेशन, सिर्फ उसके दिमाग में लोगों की प्रशंसा गूंज रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, दिस विक्ट्री मीन्स पार्टी में उसको इतना मज़ा आ रहा था, उसको लग रहा था सारे लोग उसी को देख रहे थे, हर आदमी उसके साथ डांस करना चाह रहा था, तो यह उसको अपनी जीत लग रही थी। सो कंप्लीट एंड स्वीट यानी कि इतना ज़्यादा सम्मान उसे मिल रहा था और प्यार मिल रहा था जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, लगभग 4 बजे सुबह जो है वो घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, उसका हस्बैंड जो है लगभग आधी नींद में था। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, वहाँ जो छोटे छोटे कमरे थे, सैलून्स का मतलब यहाँ पर छोटे कमरों से है, आधी रात में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे थे, उन्हीं में से एक में था वो। विद 3 अदर जेंटलमैन, 3 और जेंटलमैन यानी पुरुषों के साथ में। हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी वाइफ्स यानी जिनकी पत्नियां जो है वो भी एंजॉय कर रही थी, यानी महिलाओं की पार्टी थी, पुरुष जो है एक कमरे में बैठे हुए थे। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स, जब मिस्टर लॉयज़ल जो है पार्टी ख़त्म हुई जाने के लिए तो वो उसके गले लग गए। द मॉडेस्ट रैप्स यहाँ पर जो है बाहों में भर लिया उसको। दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम्स, मीन्स आज जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे, यानी जो गरीबी में इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, आज की पार्टी से जो है उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, यानी कि पार्टी वाली खुशी और उनकी गरीबी और संघर्ष एक दूसरे के विपरीत थे। शी विज्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, मैडम लॉयज़ल ने सोचा कि जल्दी जल्दी घर चलें ताकि कोई उन्हें देख न ले। नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन यानी दूसरी महिलाएं, हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, जो अपने को धनी और महंगे शालों में लपेट रही थीं। यहाँ रिच फर्स का मतलब महंगे शालों से है। लॉयज़ल डिटेन्ड हर, लॉयज़ल ने उसे रोका। वेट, रुको, सेड ही, उसने कहा। आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी मंगवा रहा हूँ, कैब मंगवा रहा हूँ। कैब यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी से है, घोड़ा गाड़ी से मतलब है। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने नहीं सुना
एंड डिसेंडेड द स्टेप्स, और सीढ़ियों से तेजी से, रैपिडली मीन्स तेजी से नीचे हुए उतरती आ गई। When they were in the street, जब वो गली में थे, they found no carriage, उनको कोई गाड़ी नहीं मिली, यानी कोई कैब नहीं मिली। कैरियज और कैब दोनों यहाँ पर सिनोनिम है, यानी कि घोड़ा गाड़ी। एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, और वो खोजने लगे कि एक कोई मिल जाए। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, उन्होंने एक कोचमैन जो घोड़ा गाड़ी लेकर आ रहा था उसको हाथ हिलाया, जो कि दूर से दिखाई दे रहा था। They walked along towards the river, वो साथ साथ नदी की तरफ चले। Hopeless and shivering, यानी उनको अब किसी घोड़ा गाड़ी मिलने की आशा नहीं थी और वो कांप रहे थे सर्दी से। Finally they found one of those old carriages, लास्ट में जो है उनको एक घोड़ा गाड़ी पुरानी सी मिल गई। That one sees in Paris after nightfall, जो कि पेरिस में आधी रात के बाद दिखाई देती है। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It took them as far as their door, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाए उससे, क्योंकि काफ़ी दूरी उन्होंने पैदल ही तय कर ली थी। एंड दे वेंट अप वेयरली, और वो थके हुए जो है अपने अपार्टमेंट यानी घर की तरफ गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब सब कुछ खत्म हो गया था उसके लिए। एंड ऑन हिज पार्ट, और अपनी तरफ से, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, अब उसको याद आया कि जो है, यानी मिस्टर लॉयजल को याद आया कि 10 बजे उन्हें ऑफिस भी पहुंचना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने खड़ी होकर मैडम लॉयजल ने सारे जो अपने जो धनी मतलब अच्छे कपड़े थे वो उतारे उन्होंने। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, यानी कि शीशे के सामने पहले खड़े होकर उन्होंने खुद को देखा कि कितनी अच्छी और सुंदर लग रही थी वो। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक उनके मुंह से एक चीख निकली। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उनका जो डायमंड नेकलेस था जो कि वो अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से उधार लेकर आई थी, वो उसके गले में नहीं था। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर, मिस्टर लॉयजल जो कि अभी पूरे कपड़े उन्होंने नहीं उतारे थे अपने पार्टी वाले, पूछा क्या हुआ। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वह उनकी तरफ उत्तेजना से मुड़ी। आई हैव, मैंने आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, वह निराशा में उठा। व्हाट, क्या, हाउ इज़ दैट, ये कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फील्ड्स ऑफ ड्रेस एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और उन्होंने कपड़े जो तहा कर रखे थे उनमें देखा बीच में। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, और जो मन का जो गाउन था उसमें जो है देखा। इन द क्लोक का मतलब यहाँ पर गाउन से है। इन द पॉकेट्स, अपनी जेब में देखा। एवरीवेयर, सब जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, और वह उनको नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा। यू आर श्योर, क्या तुम निश्चित हो। यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, कि जब हम लोग मिनिस्टर हाउस यानी पार्टी से वापस आ रहे थे तब तुम्हारे साथ था ये। येस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मुझे लग रहा था, यानी मैंने महसूस किया था कि यह मेरे पास ही था जब हम बाहर आए। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर तुमने इसे गली में खोया होगा, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमें सुनाई ज़रूर देता कि हाँ गिरा है कुछ। इट मस्ट बी इन द कैब, ज़रूर ये कैब में होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया था। नो, नहीं। एंड यू, और तुमने। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोटिस किया था कि क्या था, कौन कैसा था। नो। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अटरली कास्ट डाउन, और बहुत बुरी तरह से बहुत ज़्यादा निराश थे। कास्ट डाउन का मतलब निराश, और अटरली मीन्स कम्प्लीटली। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन,
और फिर जो है मिस्टर लॉयजल ने फिर कपड़े पहने। आई एम गोइंग, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ही सेड ओवर द ट्रैक, उस रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फूट, जहाँ पर हम लोग पैदल चले थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, यह देखने के लिए या हो सकता है पड़ा हो वहाँ मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वह जो है अपने इवनिंग गाउन यानी जो पहने हुई थी वही पहने रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उसका मन नहीं कर रहा था कि वो सोए, यानी उसकी नींद गायब थी क्योंकि बहुत नुकसान हो गया था। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे उसका हस्बैंड यानी मिस्टर लॉयजल वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गए। एंड टू द कैब ऑफिस, और कैब ऑफिस में। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दे दिया। ऑफरिंग ए रिवॉर्ड, यानी कि जो भी जिसको भी नेकलेस मिले और वापस करने पर उसे इनाम दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट, पूरा दिन उसने जो है हैरान परेशान, बिवाइल्डरमेंट का मतलब यहाँ हैरान परेशान से है, पूरा दिन उसने हैरानी और परेशानी में निकाला। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, यानी कि ये जो डरावनी आपदा, यानी डिजास्टर का मतलब मुसीबत से है, पूरी बहुत ज़्यादा उनको टेंशन था इस बात का कि कैसे जो है वो वापस करेंगे इतना महंगा नेकलेस, और पूरा दिन उनका ख़राब हो गया। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयजल शाम को वापस आया। हिज फेस पेल, उसका मुंह जो है एकदम पीला था दुख से। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कुछ नहीं मिला था उसको। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड को पत्र लिख दो। दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, कि तुम्हारा जो नेकलेस जो तुम उधार लाई थी उसका क्लैस्प, यानी कि जहाँ से वो कसा जाता है, क्लैस्प का मतलब छल्ला कह सकते हो, जिसको फंसा करके गले में पहनते हैं, वो टूट गया है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम इसे रिपेयर करवा दोगी। दैट विल गिव अस टाइम, और तब इस तरह मुझे हमको टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने जो है मैडम लॉयजल ने वैसे ही लिख दिया जैसे उसके हस्बैंड ने कहा। एट द एंड ऑफ अ वीक, एक हफ्ते बाद, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी आशाएं जो है खो गई थी, यानी अब कोई आशा नहीं बची थी। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years, और लॉयजल जो है यानी कि एक हफ्ते में ही जो है मैडम लॉयजल 1 साल पुरानी यानी बूढ़ी दिखने लगी थी। डिक्लेयर्ड, उसने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल, हमें ये ज्वेलरी वापस करनी ही पड़ेगी। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्होंने चैपलेट, ये डायमंड का हार मिला उनको। विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली, जो उनको एकदम उसी तरह लग रहा था, लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जैसा कि उन्होंने खो दिया था, जिस तरह का उन्होंने खोया था वैसा ही उनको वो दिख रहा था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, इसका जो मूल्य था वो 40,000 francs था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वह उनको जो है 36,000 में मिल सकता था। लॉयजल पजेस्ड 18,000 francs, लॉयजल के पास जो है 18,000 फ्रैंक थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर यानी कि उसके फादर ने उसको दिया था मुश्किल के समय पर काम आने के लिए। ही बारोड द रेस्ट, और बाकी उसने उधार ले लिया। ही मेड रूइनस प्रोमिसेस, और उन्होंने बड़े बड़े वायदे, रूइनस प्रोमिसेस यानी बहुत ज़्यादा कर्ज पर, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ब्याज पर उन्होंने उधार लिया। रूइनस प्रोमिसेस का मतलब, रूइनस का मतलब होता है बर्बाद करने वाले, यानी कि इतने महंगे कर्ज पर उन्होंने पैसा उधार लिया, यानी ब्याज पर पैसा उधार लिया जो उनको बर्बाद करने वाला था। टुक मनी फ्रॉम अशरर्स, जो लैंडलॉर्ड, यहाँ अशरर्स का मतलब लैंडलॉर्ड से, मनी लैंडर्स जो पैसे उधार देते हैं उनसे है अशरर्स। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और पूरे जो मतलब उधार देने वाले थे सबसे उधार लिया, जिससे जितना मिल सकता था।
देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वो जो है नया नेकलेस जैसा कि उन्होंने देखा था पैलेस रॉयल में, वहाँ से लेने के लिए वो गए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और वहाँ जो है उस व्यापारी यानी दुकान में उन्होंने 36,000 जमा किए और वो ऐसा नेकलेस ले आए वो। व्हेन मैडम लॉयजल टुक बैक टू जेवल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, जब मैडम लॉयजल जो है अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास वो ले गई डायमंड नेकलेस, द लैटर सेड, यानी मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, यानी कुछ नाराज़गी में, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें इसे जल्दी वापस कर देना चाहिए था, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। यहाँ फ्रिजिड टोन का मतलब है रूखे स्वर में, यानी नाराज़गी भरे स्वर में। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड, मैडम फॉरेस्टियर ने ज्वेल बॉक्स यानी ज्वेलरी बॉक्स नहीं खोला, जैसा कि मैडम लॉयजल को लग रहा था, वो डर लग रहा था कि कहीं वो खोल कर देख न लें और उनको शक न हो जाए कि ये वो नहीं है जैसा हमें उन्होंने दिया था। What would she think if she should perceive the substitution, क्या सोचेंगी वो अगर उनको लगा, she would perceive मतलब अगर उनको समझ लगा, महसूस हुआ, the substitution कि ये वो नहीं है जो उन्होंने दिया था, यानी उस जो दिया था उसकी जगह पर दूसरा है। What should she say, क्या कहेंगी वो। Would she take her for a robber, क्या वो उसको लुटेरा समझेंगी। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, मैडम लॉयजल जो है अब उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें आ गई थीं, यानी उनकी जो लाइफ जो पहले कुछ ठीक ठाक थी अब वो और भयानक हो गई, यानी उनमें उनके दुख और बढ़ गए। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हेरोइकली, लेकिन उन्होंने जो है इन सारी मुसीबतों का सामना पूरी बहादुरी के साथ किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, और जो उन्होंने पैसे उधार लिए थे डायमंड नेकलेस ख़रीदने के लिए, उसका उधार चुकाना बहुत ही ज़रूरी था। फ्राइटफुल डेट का मतलब बर्बाद करने वाला, डरावना, यानी इतना ज़्यादा अमाउंट उनके लिए था जो कि उन्होंने उधार लिया था, उसको वापस करना ज़रूरी था। शी वुड पे इट, वह उसको चुकाएंगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने जो नौकरानी थी उसको वापस भेज दिया, यानी काम से हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर बदल दिया। लॉजिंग्स का मतलब घर से है जहाँ पर वो रहते थे। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने जो है छोटा सा कमरा जो है छत के ऊपर ले लिया। इन एन एटिक का मतलब जो दुछत्ती होती, यानी छोटे छोटे कमरे जिसकी छत बहुत नीची होती थी, वहाँ पर उन्होंने कमरा ले लिया, यानी कम किराए पर। शी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, और मैडम लॉयजल ने जो है किचन का काम जो कि उनको बहुत ख़राब लगता था, खाना बनाना, बर्तन मांजना, ऑडियस का मतलब घृणित से है यहाँ पर, हेटफुल, वो किचन का काम जो को उनको पसंद नहीं था उन्होंने करना सीख लिया। शी वॉश द डिशेज़, वो बर्तन धोती। शी वॉश द सॉइड लिनन, सॉइल लिनन का मतलब मिट्टी से भरे कपड़े। दियर क्लोथ्स एंड डिस्क्लोथ्स, अपने कपड़े, और डिस्क्लोथ्स यानी बर्तन साफ़ करने वाले कपड़े। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जो कि वो कपड़े लटका देती थी सूखने के लिए। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट्स, यानी अब सारा काम उनको खुद ही करना पड़ रहा था। अब वो कचरा फेंकने के लिए खुद ही जाती थी। रिफ्यूज़ का मतलब यहाँ कचरा से। टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, हर सुबह। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी भरती थी अपने यूज़ के लिए, यानी घर के लिए। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, यानी कि जगह जगह उनको रुकना पड़ता था, यानी हाफ जाती थी, काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता था, तो इस वजह से वो जो है थोड़ी थोड़ी देर पर रुक जाती थी। एंड क्लोथ्ड लाइक ए वूमन,
ऑफ द पीपल, और वो साधारण लोगों की तरह अब कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स एंड द फर्नीचर्स फ्रूटेरियर्स, यानी वो सारा काम खुद ही करती थी। सब्जी लाना, जो घर का जो सामान होता था वो सारा लाना, बूचर्स यानी कि मांस जो खाते थे वो लाना, और फ्रूटेरियर्स फल लाना, सारा कुछ वो खुद ही करती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपनी टोकरी साथ में लेकर के जाती थी। शॉपिंग, खरीदते हुए, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, यानी कि अंत तक जो है वो बहुत, हैगलिंग का मतलब होता है टू मच बार्गेनिंग, बहुत ज़्यादा मोल तोल वो करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अब एक भी पैसा बच जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिजरेबल मनी यानी कि बहुत मुश्किल से पैसे कमा रहे थे वो लोग। मिजरेबल का मतलब होता है कष्ट, दुख, और यानी बहुत दुखों और कष्टों से वो पैसे कमा रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग यानी तोल मोल करती थी हर चीज़ खरीदने में। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, हस्बैंड जो है अब शाम को भी काम करता था। पहले ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था लेकिन आराम करता था, अब वो आराम नहीं करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कुछ व्यापारियों की किताबें जो है वो ऑर्डर में लेता था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपीइंग एट 5 सूज अ पे, और रात में जो है वो कॉपी करता था, यानी बुक्स या नोट्स बनाता था, कॉपी करता था। 5 सू, यानी सूज यहाँ पर जो है करेंसी से है, एक पेज के 5 पैसे यानी 5 पैसे यानी समझ लो मिलते थे उसको। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसी ज़िंदगी जो है 10 साल तक चली, यही रूटीन जो है। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के अंत में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, सब कुछ उन्होंने चुका दिया था, यानी उनकी लाइफ जो है अब नॉर्मल होने वाली थी। मैडम लॉयज़ल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैडम लॉयज़ल जो है अब बूढ़ी दिखती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, अब वो बहुत बहादुर और मजबूत महिला हो गई थी, यानी मुसीबतों का सामना करते करते जो है उनका दिल जो है कठोर हो गया था, यानी कि उनका जो डिटर्मिनेशन, जो निश्चय था वो अब मजबूत हो गया था। स्कर्ट्स और हर स्कर्ट्स रॉय, उनकी जो कपड़े होते थे, यानी जो कपड़े पहनती थी वो तहे नहीं होते थे, यानी प्रेस नहीं होते। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वो तेज जोर से बात करती थी, यानी चिड़चिड़ी हो गई थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और फर्श धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी वो बहाती थी, यानी चिड़चिड़े होने पर जो है वो जो है काम जो है बहुत तेज़ी से करती थी और बहुत ज़्यादा समय लगाती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, जब उनके हस्बैंड जो है ऑफिस में होते, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो खिड़की के पास बैठ जाती। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और वो उस पार्टी के विषय में सोचती जो कि 10 साल पहले वो गई थी और जिसकी वजह से उनको ये सारी बर्बादी देखनी पड़ी थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, यानी कि उस पार्टी में वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उनकी बहुत ज़्यादा चापलूसी की गई थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कैसा होता अगर वो नेकलेस न खोया होता। हु नोज़, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, अब लाइफ कितनी बोरिंग है, यानी जीवन में कितना अकेलापन है। सिंगुलर का मतलब यहाँ अकेलापन से है, दुखों से खुद ही लड़ना है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितनी तेज़ी से जीवन में परिवर्तन आए, यानी अचानक पूरी ज़िंदगी बदल गई एक चीज़ की वजह से, एक घटना की वजह से। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, किस किस चीज़ को बचाया जाए या किस किस को बर्बाद होने जाए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जो है उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता था, यानी हर चीज़ के लिए उनको बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलिस टू rid herself of the cares of the weak, एक शाम जब वो टहल रही थी, was taking a walk in the Champs Elysees में जब वो टहल रही थी, to rid herself
ऑफ केयर्स ऑफ द वीक, यानी कमज़ोरी की वजह से जो उनकी चिंता, उनको बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी, बहुत ज़्यादा चिंता होती थी, उससे छुटकारा पाने के लिए, यानी थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए जब वो टहल रही थी, शी सडनली परसीव्ड अ वूमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, अचानक उनको एक महिला जो है बच्चे के साथ टहलती हुई कुछ पहचानी सी लगी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, यह मैडम फॉरेस्टियर थी, स्टिल यंग, अभी भी वो युवा थी, जवान थी, स्टिल प्रिटी, अभी भी वो सुंदर दिख रही थी, स्टिल अट्रैक्टिव, और वो आकर्षक थी अभी भी, यानी 10 साल बाद भी। मैडम लॉजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉजल जो है डर गई, यहाँ अफेक्टेड का मतलब डरने से है। शुड सी स्पीक टू हर, क्या वो उनसे बात करें? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब क्योंकि उन्होंने सारे पैसे चुका दिए थे, शी वुड टेल हर ऑल, तो वह अब उनको वो कहानी सारी बता सकती हैं कि क्या हुआ था। वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। शी अप्रोच्ड हर, वह उनके पास गई। गुड मॉर्निंग जेन, उन्होंने विश किया मैडम फॉरेस्टियर को। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उनकी दोस्त ने उनको पहचाना नहीं। एंड वॉज एस्टोनिश्ड, और उनको आश्चर्य हो रहा था, टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड, कि इतने प्यार से उनको कोई बुला रहा था। बाय दिस कॉमन पर्सनेज, एक साधारण महिला, जो कॉमन पर्सनेज का मतलब अब मैडम लॉजल जो है बहुत ही साधारण गरीब सी महिला लगती थी, तो वह उनको जो है बुला रही थी। तो मैडम फॉरेस्टियर को आश्चर्य हो रहा था कि क्यों जो है एक साधारण महिला उनको बुला रही है। सी स्टैमर्ड, वो हकलाई, यानी बोलने में उनको शर्म महसूस हो रही थी। बट मैडम आई डोंट नो, यानी कि वो मैडम फॉरेस्टियर जो है हकलाई, यानी उनको लग रहा था ये क्यों मुझे बुला रही है। बट मैडम आई डोंट नो, उन्होंने कहा मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे कोई गलती हुई होगी। नो आई एम मैटिल्डा लॉयज़ल, तो उन्होंने बताया नहीं मैं मैटिल्डा लॉयज़ल हूँ। हर फ्रेंड अटर अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और मैडम फॉरेस्टियर जो है आश्चर्य से चीख पड़ी। ओ माई पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, हाँ जब मैं तुमसे मिली थी उसके बाद मुझे मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें आ गई, यानी मेरी जो ज़िंदगी थी वो बहुत कष्टों से भर गई। एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी मुसीबतें, कुछ ज़्यादा ही मुसीबतें थीं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज़ दैट, ये कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस, दैट यू लोन्ड मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था, टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, वो मिनिस्टर्स की पार्टी में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ हाँ अच्छी तरह। वेल आई लॉस्ट इट, हाँ वो मैंने खो दिया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न टू मी, लेकिन वो कैसे, तो क्योंकि तुमने तो मुझे वो वापस किया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, मैंने तुम्हें दूसरा वापस किया था जो एकदम उसी तरह दिख रहा था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हम लोगों को उसका मूल्य चुकाने में 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, यह हमारे लिए आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ न हो, यानी कि हम गरीब थे पहले ही, और उसके बाद जो है इतना ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर पड़ गया। ये बहुत ही मुश्किल भरा समय रहा हमारे लिए। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब हमने सारा चुका दिया है, यानी अब मुश्किल के दिन ख़त्म हो गए हैं। एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, और अब मैं जो है अब संतुष्ट हूँ, यानी कि डिसेंटली का मतलब अच्छी तरह से, कंटेंट का मतलब संतुष्ट से है। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर एकदम से शॉक्ड रह गए, यानी चौंक, आश्चर्य से देख रही थी। सी सेड, उन्होंने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, वो कहने लगी तुमने बताया कि तुमने जो है एक डायमंड नेकलेस ख़रीदा मेरे वाले से बदलने के लिए, यानी मेरा खो गया था और उसकी जगह पर तुमने मुझे डायमंड नेकलेस नया खरीद कर दिया। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन,
हाँ, तुम्हें उस समय नहीं लगा था, यानी तुम पहचान नहीं पाई, तुम समझ नहीं पाई कि वह दूसरा था। दे वर जस्ट अलाइक, वो दोनों एक ही तरह थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और मैडम लॉजल जो है मुस्कराई एकदम पूरे गर्व के साथ और खुशी के साथ। वो इसलिए मुस्कराई क्योंकि उनको खुशी थी कि उन्होंने जो है ईमानदारी के साथ जो है डायमंड नेकलेस ख़रीद करके वापस लौटा दिया था अपनी दोस्त को, यानी उनसे कोई धोखा नहीं किया था। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, मैडम फॉरेस्टियर दुखी हो गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी प्रेड, और उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर के वो उन्होंने कहा, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे बेचारी मटिल्डा प्यारी, माइन वॉज फॉल्स, वो नेकलेस तो नकली था, यानी वो असली नेकलेस नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उनकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। दिस वॉज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर देम। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दोनों लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी ये। मैडम लॉयज़ेल के लिए इसलिए शॉकिंग थी कि उन्होंने एक नकली नेकलेस के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और मैडम फॉरेस्टियर के लिए थी इसलिए शॉकिंग थी कि एक छोटी सी चीज़ यानी नेकलेस के लिए उनकी दोस्त को बहुत मुश्किलों और दुखों का सामना करना पड़ा। 10 साल उनकी ज़िंदगी के बर्बाद हो गए। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें ये एक सीख मिलती है कि हमें जो है दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी, जैसा कि मैडम लॉयज़ेल को करना पड़ा। पहले वह जिन चीज़ों से घृणा करती थी, जिन चीज़ों को करना नहीं पसंद करती थी, वही सब कुछ उनको करना पड़ा और मजबूरी में करना पड़ा। जब हम खुशी से कोई चीज़ करते हैं तो उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम मजबूरी में नापसंद वाला काम जब हमें करना पड़ता है तो हमें बहुत कष्ट होता है और हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। प्यारे बच्चों, इस लेसन से आपको बहुत बड़ी सीख लेनी है जिसको जीवन में अपनाना है। धन्यवाद फॉर लिसनिंग। थैंक यू।